बड़े मियां किधर चले की टीम अब पहुंच चुकी है कस्बा। कस्बा दरअसल विधानसभा क्षेत्र है जो कि पूर्णिया के अंतर्गत आता है। ये दरअसल मुस्लिम बहुल इलाका है। करीब 1,23,000 से ज्यादा यहाँ मुस्लिम मतदाता हैं जो इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कस्बा की बात की जाए, यहाँ राजनीतिक तौर पर काफी गर्म इलाका रहा है। 14 बार यहाँ पर इलेक्शंस हो चुके हैं। 9 बार कांग्रेस ने यहाँ पर जीत हासिल की है। 2010, 2015, 2020 में यहाँ पर कांग्रेस से आफाक आलम जीतते हुए आए हैं जो एक समय समाजवादी पार्टी से भी चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन इस बार मुस्लिम समुदाय के लोग क्या सोच रहे हैं? क्या अहम मुद्दे बिजली, पानी, सड़क जैसे मुद्दे होंगे या फिर तमाम राष्ट्रीय मुद्दे जो चल रहे हैं जिसमें वक्फ बोर्ड को लेकर के, वक्फ बिल को लेकर के कहीं ना कहीं तमाम तरह की बयानबाजी हुई है, उसको लेकर के वो वोट करेंगे? आइए चलते हैं, सीधे उन्हीं लोगों से पूछते हैं और शुरू करते हैं बड़े मियां किधर चले कस्बा से। अब हम कस्बा विधानसभा क्षेत्र के कजरा इलाके में आ चुके हैं और यहाँ पर लगातार जो कैंडिडेट हैं वो कैंपेनिंग कर रहे हैं, लेकिन इस बार मुकाबला चौतरफा हो चुका है। वजह क्या है? आफाक आलम जो कि कांग्रेस से लगातार जीतते हुए आए, वो एक तरह से बागी तेवर अपना चुके हैं और बाकायदा उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया है। ऐसे में इरफान आलम की मुश्किलें क्या बढ़ गई हैं? इस पर बातचीत करने के लिए तमाम लोग हमारे साथ यहाँ पे जुड़ेंगे। जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो क्या मन बना रहे हैं। क्या नाम रहा सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद अमानुल्लाह। अमानुल्लाह साहब, यहाँ मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है, लगभग 40% से ज्यादा है जी जी कस्बा में। जी जी। तो आप लोगों का क्या मन कर रहा है इस बार? क्या कैंडिडेट को चुनेंगे, क्यों चुनेंगे, क्या मुद्दे होंगे? सर, हम लोगों का सोच यही है कि महागठबंधन को जो है ना, हम लोग यहाँ के जो है ना, नौजवान कहिए, बूढ़ा कहिए, सब कुछ जो है ना, हम लोग महागठबंधन को वोट दे रहे हैं। महागठबंधन को वोट दे रहे हैं? जी जी। ओवैसी की भी पार्टी यहाँ से खड़ी है, ओवैसी के लोग भी हैं। उसका वर्चस्व नहीं है। अच्छा, यहाँ महागठबंधन का ही ज्यादा अरे वर्चस्व ओवैसी तो आप मुसलमानों की बात करते हैं, वो कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय को आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा, वो आपके हक की बात वोट को बर्बाद करके क्या होगा? वोट, उसमें वोट नहीं है उसका। अच्छा, वोट नहीं है जी। लेकिन ओवैसी साहब ने जिस तरह से मंच से कहा है आप लोगों को जोड़ते हुए कि जब मल्लाह का लड़का जब मल्लाह के समुदाय से आया हुआ है उप मुख्यमंत्री बन सकता है तो मोहम्मद का बेटा क्यों नहीं बन सकता? नहीं, उसका ये सब बात फोकस बात है सब। ये सब फोकस है जी, सिर्फ डायलॉग है जी। यहाँ हम लोगों का जाने नौजवानों का कहना है कि नया चेहरा हम लोग देखना चाहते हैं। हम लोग का यहाँ नया चेहरा होना चाहिए और नया जो है ना हम लोग का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और तेजस्वी जो है ना जो वादा किया है और राहुल जी जो वादा किया है उस पर हम लोग अटल हैं। उसमें अटल है? सही कह रहे हैं क्या? क्या नाम रहा आपका? अब्दुल बारी। अब्दुल बारी साहब, ये बताइए अब्दुल बारी साहब, क्या लग रहा है इस बार आपको? हम लोग तो यही, हम लोगों का उम्मीद है कि महागठबंधन का ही सरकार बनेगा और हम लोग तो महागठबंधन को ही चुन रहे हैं। महागठबंधन को ही चुन रहे हैं, लेकिन ओवैसी साहब तो लगातार बयानबाजी दे रहे हैं बहुत। बयानबाजी से क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं फर्क। जब भाई मल्लाह का समुदाय से जो है जुड़ा हुआ वो जब उप मुख्यमंत्री बन सकता है तो मोहम्मद का बेटा क्यों नहीं बन सकता, ये उन्होंने स्टेज से बोला है। हाँ, बोला तो है, लेकिन बोलने से कुछ नहीं होता है। हाँ, वोट से ना होगा जो है मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, किसी के कहने से नहीं होता है। तो मल्लाह का बेटा जब बन सकता है तो मोहम्मद का बेटा क्यों नहीं बनेगा? इसका भी वैसी कह रहे हैं। इनका भी बेटा बनेगा जो है, यानी इसका महागठबंधन का भी बेटा मुस्लिम में जो है वो बनेगा उप मुख्यमंत्री। आपको उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है। धोखा तो नहीं देंगे? जी नहीं, बिल्कुल धोखा नहीं, पूरा दिल जान से जो है देंगे। और दे दिया धोखा तब? जी नहीं देंगे, नहीं देगा, नहीं देगा। अरे बिल्कुल, एकदम विश्वास एकदम कायम धोखा देगा तो अगले टर्म में देखा जाएगा, उसको पलट देंगे। अच्छा जी, अगली बार अगर धोखा किया तो अगले बार पलट देंगे उसको। धोखा दिया तो पलट देंगे। हम लोग के हाथ में तो सब है। हम लोग जिसको वोट करेंगे वो जीतेगा। जिसको वोट करेंगे वो जीतेगा। एक कस्बा, हाँ आने दीजिए। कस्बा से कौन है? कस्बा से इरफान अली है। इरफान अली है और वो जो आफाक आलम है नाराज हो गए। ना, आफाक आलम भी है, निर्दलीय से है वो। दोनों को वोट देंगे क्या? जी नहीं, हम लोग पार्टी विशेष में वोट देंगे हम लोग। अच्छा। हाँ, हम लोग इधर उधर नहीं जाएंगे। और इरफान मेरा करीबी नेता है, लड़का भी ठीक है और पार्टी भी मेरा ठीक है। पार्टी भी ठीक है, लड़का भी ठीक है? लेकिन जब मुसलमान की बात आती है, मुस्लिम की जब बात आती है तो कहते हैं कि भैया सिर्फ जो है
दरी बिछाने का काम कर रहा है मुसलमान, टेंट लगाने का काम कर रहा है मुसलमान, टेंट लगा के निकल जाता है और उसके बाद सारा जो है जश्न कोई और बना जाता है। नहीं तो टेंट तो यही लगा के निकला। आफाक आलम टेंट लगा के निकल गया, 15 साल जो रहा ना, खाली टेंटे लगाया, मुसलमान का नाम से वोट लिया। लेकिन 5-15 साल का अंदर वो बोल दे कि फलाना गांव गए हैं एक दिन संवाद में, कभी कहीं पर 15 साल का अंदर बोलते हमारा गांव में कभी नहीं आया, कभी नहीं आया, में है यहाँ कभी नहीं आया पूछने के लिए क्या हाल चाल है। इतना भी गाड़ी आएगा तो हर हर चला जाएगा। उसमें मंत्री भी बना, वो बोले उसका बाप का औकात है कि किसी को पशु का मंत्री बना था, पशुपालन, किसी को एक ठो गाय खरीद के दिया है, पूछिए उसको। लेकिन एक ओवैसी साहब का बयान आया, आप लोग क्या सोचते हैं बताइएगा। बयान पहले सुन लीजिए। बयान ये आया कि मल्ला का बेटा जो है जब उप मुख्यमंत्री बन सकता है, यानी नॉमिनेट किया जा सकता है, तो मोहम्मद का बेटा क्यों नहीं हो सकता है। ये ओवैसी साहब का कहना है, क्या सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? कह रहा है सही, लेकिन हम उतना दूर तक नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए चलो इधर दे दो मुझे। काहे हैदराबाद तक नहीं जा सकते। हैदराबाद उतना दूर तक हम नहीं जा सकते हैं। हम लोग सब वोट इरफान को देंगे इस बार, फिर भविष्य में ऐसा होगा माहौल तो ओवैसी को देंगे। आफाक आलम जो भाई साहब खड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं बड़ी संख्या में उनके साथ है वोट। दो एक ठो पैसा वैसा खाता है तो घूमता है, हल्ला करता है, उस सबसे कुछ होना जाना नहीं है। तो उसका टिकट काहे कट गया भाई? टिकट कट गया, ऊपर से कट गया, हम लोग क्या जानते हैं? पटना हम लोग जाते हैं क्या? हम लोग जाते हैं ना, हम लोग राजनीति करते हैं, हम लोग वोट देते हैं विश्वास पर कि मुसलमान है भाई, चलो भाई दुख सुख में काम देगा। 40% से, यानी 1,28,000 से ज्यादा मुसलमान है। इससे ज्यादा है क्या? नहीं उतना नहीं है, कम कम। तो 1,28,000 जो नंबर आया, तो 3.5-4 लाख के करीब वोटर है कस्बा में। 3.5 लाख, 2.5 लाख है, तो उसमें 1 लाख अगर वोटर मुस्लिम है, तो क्या मुसलमान जो है 3-4, वही मैं कह रहा हूँ। अभी 5 ठो कैंडिडेट है जिसमें बट जाएगा ना, 3 ठो हाईलाइट में है। अच्छा, उसमें सबसे बेसी वोट मिलेगा इरफान को, जीतने का गारंटी हम नहीं लेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा वोट उसको मिलेगा। दूसरा नंबर में ओवैसी का रहेगा, जाएंगे तो मिलेगा। नंबर में आफाक रहेगा। जब बढ़ जाएंगे तो सीट जनस्वराज चौथा नंबर में रहेगा। जब बढ़ जाएंगे तो जीत तो एलजेपी की होगी ना। तो हम लोग क्या करें, हम लोग तो वोटे ना देंगे। लोग लाठी नहीं ना धरेंगे मुसलमान को, क्या तुम काहे नहीं दोगे, तुमको देना पड़ेगा। अच्छा, नीतीश कुमार अच्छा लगते हैं आपको कि तेजस्वी? पहले 5 साल अच्छा चलाया, शुरू धीरे धीरे घसकते गया। तो क्या गलती होगी? अभी तो चला गया है बीजेपी में, जो पढ़ाता है वही पढ़ता है। अच्छा। अब कुछ बोलने जाता है तो फिसल जाता है, देखते हैं हम लोग मोबाइल में। वो तो गठबंधन है ना। अब गठबंधन तो भाई कांग्रेस से भी किए हैं, जाएगा कुछ तो फिसल जाता है। तेजस्वी तो गठबंधन किए हैं ना कांग्रेस से। व्यक्तिगत सर नीतीश कुमार बहुत नेता अच्छा है, विकास किया है, और अभी भी लोगों का बीच में उसका ध्यान रहता है, लेकिन हमारे यहाँ कैंडिडेट नहीं है। मदरसे को रेगुलराइज किया है नीतीश कुमार ने, है, और कब्रिस्तान को फेंसिंग किया है नीतीश कुमार ने, ऐसा कहा जाता है। हाँ किया है, किया। फिर भी मुसलमान नीतीश कुमार के साथ नहीं, बीजेपी में चला गया इसलिए। हम लोग तो उसी का आदमी है। नीतीश का सब आदमी थे, लेकिन अभी बदल गए। पार्टी आप भी तो दल बदल रहे हैं, पार्टी बदल रहे हैं। नहीं देखिए, शुरू में सब आदमी बिहार का चाहे हिंदुस्तान का कांग्रेस में था, तब पार्लियामेंट कांग्रेस का चलता था। मुसलमान बार बार दरी क्यों बिछा रहा है, क्यों अपना हक मांग रहा है कि हमारा हक दो? उस टाइम में भी बनाए हैं मुस्लिम को, लेकिन पंचर ही बनाता रहेगा क्या मुसलमान? क्या कीजिएगा, क्या करेंगे। चलिए, वो लोग बोलता है कि पंचर बनाता है, वो बीजेपी वाला बोलता है। कस्बा विधानसभा क्षेत्र काफी इंपॉर्टेंट सीट होती जा रही है, और इस विधानसभा क्षेत्र से नीतीश कुमार सिंह खड़े हुए हैं एलजेपी से। किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में सीधे बात करते हैं नीतीश से, किन मुद्दों को लेकर के नीतीश आप लोग फील्ड में हैं? देखिए, पहले तो आपके माध्यम से आपके दर्शकों को हमारा नमस्कार एंड प्रणाम। देखिए, 2005 से अगर आपने बिहार की कल्पना 2005 के बिहार और आज के बिहार में देखेंगे, तो 2005 से एनडीए ने 20 सालों में बिहार में बहुत काम किया है। चाहे वो रोड के क्षेत्र में हो, हर गांव को, हर शहर को रोड से जोड़ा है। चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, बिजली हर घर तक पहुंचा है। अब तो बिजली 125 यूनिट आपको मुफ्त में मिलता है। तो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में एनडीए ने काम किया है। जब हम कस्बा की बात करते हैं, तो पिछले 15 वर्षों में कस्बा में आप देखेंगे कहीं न कहीं ये विकास का जो रथ है
वो रुका हुआ है और एक वनवास पड़ा हुआ है। जिस एरिया में हम लोग यहाँ पे हैं, अभी आप सड़कें देखेंगे तो सड़कों में आपको गड्ढा मिलेगा। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ जान के आपको ये हैरानी होगी कि पूरे कस्बा में एक भी सरकारी शमशान घाट नहीं है। स्ट्रीट लाइट आप जाएंगे तो कहीं लाइट वर्किंग फंक्शनिंग नहीं है। ब्लॉक का जो इश्यूज़ है, एक बिचौलियों का जो एक बीमारी है, ये प्रकाष्ठा है। ये ऐसी बीमारी है जिससे सब ग्रसित हो रखे हैं, परेशान हो रखे हैं। उसको दूर करने का काम हमारा लक्ष्य है जो 15 वर्षों से एनडीए का जो विकास की रथ कस्बा की गलियों में नहीं पहुंच पा रहा है, हर घर तक नहीं जा रहा है, तो हमारा लक्ष्य, जैसे हमारे नेता युवा सम्राट चिराग पासवान जी का है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो युवा जो उसके साथ एनडीए के विकास रथ को कस्बा के हर घर तक पहुंचाना है। लेकिन जिस तरह से लगातार बयानबाजी आ रही है, जिसमें उनके आरजेडी के लोगों ने कहा कि जननायक अभी उनको बनने में वक्त है, तेजस्वी यादव को, इस तरह के बयानबाजी आ रही है। और ये भी कि आरजेडी में जो मुस्लिम कैंडिडेट के तौर पर उप मुख्यमंत्री को लेकर के चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ये सब जब बयानबाजी शुरू होती है तो उसको लेकर के आप लोगों को किस तरह की राजनीति देखने को मिलती है? देखिए, मैं इस क्षेत्र में बहुत नया हूँ, बट फिर भी मैं इतना जानता हूँ, कोई भी उपाधि आप मेहनत से कमाते हैं, आपको कोई ऐसे फ्री में नहीं मिलेगा। आप भी यहाँ पे जिस मुकाम पे पहुँचे हैं, पहले दिन आपको कोई ये माइक नहीं दिया होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि जननायक जैसा उपाधि ये इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलता। इसके लिए जब तक आप जनता के दिलों में वो जगह नहीं बनाते हैं, जनता के लिए काम करके, तब तक किसी को नहीं मिलना चाहिए। और आप भी सहमत होंगे कि ये उपाधि की जो भी चर्चा हो रही है, जिनके नाम की चर्चा हो रही है, अभी वो इस क्षेत्र में, जैसे मैं बहुत नया हूँ, मैं तो बिल्कुल नया हूँ, वो भी मेरे नज़र में अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है। कि जेपी जी को जननायक कहा जाता तो बात अलग है, लेकिन अब सर, जब हम लोग एक महान हस्ती का नाम लेते हैं तो महान हस्ती ने महान काम किया है, इसलिए उनको महान कहा जाता है। जल्दबाजी ऐसा लग रहा है। नहीं, अब कहीं मैं किसी के घर में पैदा हो जाने से मैं महान नहीं हो सकता ना। महान तो आदमी उसके काम से होता है, ऐसा मेरा मानना है। क्या सपोर्ट मिल रहा है कि मतलब आपको लग रहा है कि इस बार सीट निकाल पाएंगे? देखिए, आप अगर कस्बा में किसी भी घर में जाएंगे तो सब ने ये 15 वर्ष का जो एक गुलामी बनवास जो एनडीए, मतलब आप ये सोचिए कि कस्बा की जनता अपना प्रधानमंत्री 2014 में चुने, तो आप जब यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनते हैं तो उन्होंने पिछले 11 वर्षों में विश्व में भारत का परचम मुस्लिम मतदाता भी साथ में हैं, क्योंकि 40% है वो। देखिए, अगर आप मुस्लिम मतदाता की बात करते हैं, हमारे विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब का 2 मैं ऐसे काम गिना सकता हूं जो डायरेक्ट आपको एक कम्युनिटी को कितना फ़ायदा पहुंचा। आप इससे मदरसे का रिकग्निशन बिहार में सबसे पहले हुआ। बिहार मदरसे में पढ़ाने वाले जो हमारे मौलवी टीचर हुआ करते थे, उनको सरकारी टीचर का दर्जा, तो आप जो पहले उनकी हालत थी, इस होने से सबसे ज़्यादा विकास उन एरिया में हुआ। दूसरा, अगर मैं आपको बता दूं, 12,000 ज़्यादा कब्रिस्तान को फेंसिंग किया गया। तो आप विकास की कोई भी नीति किसी व्यक्ति की जाति धर्म देख के नहीं होता, लेकिन अगर नीतीश कुमार गवर्नमेंट में अगर आप देखते हैं तो उन्होंने मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास को ध्यान रखते हुए स्पेशली माइनॉरिटी के लिए भी काम किया है। और हमारे जो स्वर्गीय रामविलास जी का आपको अगर याद होगा 2005 का, उन्होंने कहा था कि भाई ये 29 विधायक ले लो और आप मुस्लिम मुख्यमंत्री घोषणा कर दो, हम आपको फ्री में सपोर्ट बिना किसी लोभ लालच का करते हैं। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि माइनॉरिटी को भी ये देखना होगा विकास कौन कर रहे हैं और बात कौन कर रहे हैं। तो बातों में अगर आपको वोट देना है तो उसका नतीजा कस्बा जो 15 सालों से देख रहा है वो बाकी जगह मिलेगा। अगर विकास को देना है तो 20 साल से एनडीए के विकास को बिहार की जनता ने वोट दिया है और भारत में पिछले 11 वर्षों से एनडीए को वोट विकास के नाम पर मिल रहा है। कस्बा विधानसभा क्षेत्र इस बार काफी चर्चित विधानसभा मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से यहां पर लगातार जो कैंडिडेट अपना प्रचार कर रहे हैं, काफी कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। इरफान आलम इस समय हमारे साथ में कांग्रेस से खड़े हुए हैं और इससे पहले आप जेडीयू में थे और उसके बाद जो है आप कांग्रेस में आए। कांग्रेस में आपने कहा कि बहुत सारा काम किया आपने अपने क्षेत्र में, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? अब एक चीज बताइए, आपका भाई को, आपका दोस्त को, इतना बड़ा नेशनल पार्टी, इस कस्बा विधानसभा के नौजवानों का आवाज़, नौजवानों का ग्राउंड रिपोर्ट को दे के जो है आपका नेशनल पार्टी का टिकट दे के इस विधानसभा का सम्मान को बचा दिया, इससे बड़ी बात क्या होना चाहिए। तो इसलिए जो है ये कस्बा विधानसभा के नौजवानों की आवाज़ है, युवाओं की आवाज़ है, जो ग्राउंड रिपोर्ट है।
कहीं किसी का टक्कर, कहीं किसी का मुकाबला नहीं है। अगर मुकाबला अगर है तो आप इन नौजवानों से बात कीजिए, हमसे बात करके कोई फायदा नहीं। लेकिन आफाक आलम जो है वो नाराज है बहुत है और निर्दलीय खड़े हुए कह रहे हैं कि हम डेंट डाल देंगे अगर नहीं जीतेंगे तो। ऐसा है क्या? आप देखिए उसका बात पर जो है पार्टी के देता है टिकट, कौन देता है टिकट? पार्टी देता है। जीत का सर्टिफिकेट के देता है? पार्टी देता है। नहीं, नहीं, जनता देता है। जनता देता है। टिकट इरफानों को दे दे, अगर जनता तय कर लेगा सर्टिफिकेट इसको हम नहीं देंगे तो फाइनल है कि नहीं मिलेगा। लेकिन किन मुद्दों पर कस्बा को क्या चाहिए? लेकिन टिकट हमको दिया है, सर्टिफिकेट हमको देगा या नहीं देगा ये आपका जो है जो भीड़ है ये तय करेगी, हम नहीं तय करेंगे। ठीक है, मुद्दा कुछ नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा है, पलायन मुद्दा है, एजुकेशन मुद्दा है, जो हमारा यहाँ का जो है 15 साल से जो अधूरा सपना लोगों का, उस सपना को हम पूरा करेंगे। लेकिन सीमांचल की धरती पे, एक मिनट बाबू थोड़ा, सीमांचल की धरती पे जिस तरह से ओवैसी ने अपने एमआईएम को खड़ा किया है, वो ये कह रहे हैं कि भैया जब मल्ला का बेटा जो है उप मुख्यमंत्री हो सकता है तो भाई आरजेडी वालों ने मोहम्मद के बेटे को क्यों नहीं घोषित किया? जो 14% और जो 3% है, 14% वाले को उप मुख्यमंत्री का नाम ही नहीं ले रहे हैं कोई। देखिए हम उसका टिका टिप्पणी नहीं करना चाह रहे हैं। ओवैसी साहब का सम्मान करते हैं, उनका टिकट तो 2020 में भी किसी को दिया था ना, 4 छटक गया था ना। आप यही कस्बा विधानसभा में क्या दिया था ना, हो तो सब कोई फैक्टर नहीं है। कस्बा विधानसभा जो है ना, यह विधानसभा जो पूरा पूर्णिया के बाद पहला पूर्णिया भी विधानसभा जो है एजुकेशन के मामले में टक्कर नहीं ले सकता कस्बा विधानसभा से। पूरे पूर्णिया मिला के 10 गो IAS नहीं होगा, हमारे यहाँ 20 गो IAS IPS है इस कस्बा विधानसभा में। तब समझ सकते कि पूर्णिया विधानसभा भी टक्कर कस्बा के मुकाबले में नहीं है। एक से एक भूपति है, एक से एक पढ़ा लिखा है और एक से एक महारथी है। तो तेजस्वी जननायक हैं, जननायक बनने के लायक हैं? वो थे और हैं और रहेगा। जेपी की धरती पे जननायक बोलने से पहले सोचना भी चाहिए ना कि जननायक किसके लिए कहा जा रहा है। लेकिन उनकी पार्टी के लोग जो कह रहे हैं कि भैया जननायक बनने में भी वक्त लगेगा। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए हम लोगों को जो महागठबंधन की पार्टी है, एक ही मुद्दा है, फिरका परस्त को जो है बिहार से समाप्त करना, फिरका परस्त को समाप्त करना, समझे। यहाँ पर एनडीए गठबंधन का जैठो कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट नहीं है, यहाँ 3-4 कैंडिडेट है एनडीए गठबंधन का। पिछले बार भी देखे होंगे कि एनडीए गठबंधन से राजेंद्र बाबू भी थे और दास जी भी थे। तो नीतीश के मुकाबले कौन खड़ा हो गया? सुनिए, नहीं बता रहे हैं, यहाँ एनडीए गठबंधन का जितना भी कैंडिडेट है सब पैरासूट से है। और सब लोग, अरे भाई नीतीश हो या दास हो, दोनों पैरासूट। उसका अमोर घर है, इसका कहाँ मुजफ्फरपुर बेगूसराय कहाँ घर है? क्या प्रदीप दास जी का घर यहाँ है? नहीं है। नीतीश सिंह का घर है? नहीं है। तो नहीं है घर। कस्बा को लोग जो चारागाह समझ लिया है ना, यहाँ का जो जनता तय कर चुका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग फाइनल कर चुका है, बाहरी भगाओ कस्बा बचाओ। कस्बा को कैसे आप तरक्की कैसे देंगे? क्या क्या आपके सोचा हुआ है? बहुत चीज सोचे हुए है। एक तो नाम बता दीजिए। कस्बा अगर सिर्फ जो रोड पुल पुलिया का जो तरक्की नहीं है, शिक्षा, एक आम आदमी विधायक बन जाएगा, वो भी। कस्बा मेरा पहला फोकस है शिक्षा। कस्बा MLR कॉलेज में PG की पढ़ाई हो, कस्बा में BEd की ब्रांच हो, कस्बा विधानसभा को अनुमंडल की दर्जा मिले। पूर्णिया जिला में सबसे पुराना जो है कस्बा ब्लॉक है, कस्बा विधानसभा है, अनुमंडल की दर्जा मिले। श्रीनगर में डिग्री की कॉलेज हो, जलालगढ़ में डिग्री की कॉलेज हो, कस्बा श्रीनगर में जो है जो हमारे BEd कॉलेज है उसका हाईटेक हो। नौजवान जो क्रिकेट प्रेमी लोग हैं उसके लिए स्टेडियम की व्यवस्था हो। और पटना में जब मेरा आवास मिलेगा उसको वहाँ चाहे विद्यार्थी हो, चाहे बीमार हो, चाहे केस मुकदमा के प्रति हो, चाहे यूनिवर्सिटी ये सब आप पूरी लंबी लिस्ट बता रहे हैं। अगर इसमें से नहीं कुछ कर पाए और विधायक बन गए तब क्या होगा? क्या जनता यही तो है आपके साथ? जनता साथ देगी? फिर आप बड़ी बड़ी बातें कर दी अभी। आप पहले जिस आदमी से बात कर रहे हैं
आप किस आदमी से बात कर रहे हैं, पहले आपके इसका बैकग्राउंड को जानना चाहिए। नहीं, हम एक सवाल पूछ रहे हैं बस। मैं चार टर्म से प्रमुख हूँ। अभी वर्तमान में मैं नहीं हूँ। सुनिए, हाँ, सुनिए, ठीक। अभी हम प्रमुख नहीं हूँ, लेकिन सबका कहना कि बनाने का काम ये इरफान साहब किया है। तो उस गिनती को कीजिए तो 4 टर्म का प्रमुख हूँ, 1 टर्म चेयरमैन हूँ, ठीक है। और प्रमुख पद 2 साल के लिए होता है। 2 साल का कुर्सी, 2 साल के बाद पूर्णिया विधानसभा में 14 ब्लॉक है, सबका कुर्सी गिरता है। ये कस्बा का जो आवाज है, पूछिए कभी कुर्सी गिरने का आवाज सुना है? इस बार मैंने पंचायत चुनाव में जो वादा किया, मैं उसको वो धरातल पर दिखा दिया। पूरा किया। हाँ जी, पूरा किया। बिल्कुल पूरा किया है। ठीक है, तो इस बार आप अपने क्षेत्र में प्रचार कीजिए और हमारे इरफान प्रमुख जिंदाबाद, इरफान प्रमुख जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। तो ये है इरफान आलम जो कि कांग्रेस से उम्मीदवार है कस्बा से, और कस्बा के लोग जो हैं वो बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर अपने मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन कस्बा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।